जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब उसके साथ दो चोर भी क्रूस पर चढ़ाए गए थे। यह घटना हमें लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 में मिलती है। ये दोनों चोर अपराधी थे, लेकिन उनकी सोच और उनका दृष्टिकोण एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस घटना के माध्यम से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि मनुष्य का हृदय कैसा होना चाहिए जब वह प्रभु यीशु के सामने खड़ा होता है। पहले चोर ने यीशु का अपमान किया। उसने कहा कि यदि तू मसीह है तो स्वयं को और हमें भी बचा ले। यह वचन उसके अविश्वास और व्यंग्य को प्रकट करता है। उसका हृदय कठोर था और वह केवल अपने लाभ के लिए सोच रहा था। उसने यीशु को प्रभु या उद्धारकर्ता के रूप में नहीं पहचाना, बल्कि उसे ताना मारा। यह चोर वह व्यक्ति दर्शाता है जो कठिनाई में होते हुए भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता और अपनी स्वयं की इच्छा पूरी करना चाहता है। दूसरे चोर ने बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया दी। उसने पहले चोर को डांटा और कहा कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम अपने किए हुए अपराधों के कारण दंड भोग रहे हैं, लेकिन यह व्यक्ति निर्दोष है। इस चोर ने अपनी स्थिति को स्वीकार किया। उसने यह माना कि वह पापी है और न्याय के अनुसार दंड पा रहा है। यह उसका पश्चाताप था। जब कोई व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करता है और सच्चाई को मान लेता है, तभी उसका हृदय परिवर्तन की ओर बढ़ता है। इसके बाद उसने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। यह वचन उसके विश्वास और आशा को दिखाता है। उसने यीशु को राजा और प्रभु के रूप में पहचाना। भले ही यीशु क्रूस पर लटका हुआ था, उसका विश्वास यह था कि यीशु का राज्य इस संसार का राज्य नहीं है, बल्कि अनंत जीवन का राज्य है। यह पश्चाताप और विश्वास का सबसे अद्भुत उदाहरण है। यीशु ने उस पश्चाताप करने वाले चोर को उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह वचन परमेश्वर की दया और कृपा का प्रमाण है। यीशु ने यह नहीं देखा कि वह चोर अपराधी है या उसने जीवन भर क्या किया। उसने केवल उसके विश्वास और सच्चे पश्चाताप को देखा और उसी क्षण उसे उद्धार का आश्वासन मिल गया। यह घटना हमें सिखाती है कि उद्धार कर्मों से नहीं, बल्कि विश्वास से मिलता है। भले ही वह चोर अपने पूरे जीवन में पाप करता रहा, लेकिन अंतिम क्षण में उसने यीशु को पहचाना और विश्वास किया। उसका जीवन बदल गया और वह स्वर्ग का अधिकारी हो गया। दूसरे चोर की तरह जो लोग हृदय कठोर करते हैं और यीशु को ठुकराते हैं, वे उद्धार से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जो लोग उस पश्चाताप करने वाले चोर की तरह विनम्रता से अपने पापों को स्वीकार करते हैं और यीशु को प्रभु मानते हैं, उन्हें अनंत जीवन की आशीष मिलती है। इसलिए यह घटना हर एक विश्वास करने वाले को चुनौती देती है। हमें अपने जीवन का परीक्षण करना चाहिए। क्या हम पहले चोर की तरह अविश्वासी और कठोर हैं, या दूसरे चोर की तरह पश्चाताप करने वाले और विश्वास करने वाले? प्रभु यीशु आज भी हमें अपने पास बुलाता है। जो कोई विश्वास करेगा, उसे उद्धार मिलेगा।